नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान स्कीम के 2000 रुपये देने के लिए तारीख का ऐलान कर दिए हैं। करोड़ों किसानों के खाते में जनवरी महीने में ही ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जी हां, पीएम किसान योजना का पैसा सरकार 23 जनवरी को रिलीज कर सकते हैं। बता दें, इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिसकी वजह से सरकार इस दिन को पराक्रम दिवस की तरह सेलिब्रेट करते हैं। 23 जनवरी को सरकार किसानों के साथ वर्चुअल बातचीत करके उनके खाते में 2000 रुपये की 13वीं किस्त जारी करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी करते हुए केंद्र सरकार को कहा कि 8 हफ्तों के भीतर इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी करे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में दाखिल 82 याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये आदेश जारी किए हैं। अदालत के इस फैसले का फायदा सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी समेत सभी केंद्रीय सुरक्षा बलों के कार्मिकों को मिलेगा। जी हां, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नई पेंशन योजना की अधिसूचना में साफ कहा गया था कि वे केंद्रीय सुरक्षा बलों के अलावा सभी के लिए 1 जनवरी 2004 से सरकारी नौकरी में भर्ती सभी लोगों पर लागू होगी। हालांकि बाद में कहा गया था कि सेना के कर्मियों को ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि देश की सुरक्षा में केंद्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका की सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट ने कई फैसलों में सराहना की है। सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान को देखते हुए कोर्ट और सरकार ने हमेशा सुनिश्चित किया कि कोई भी नीतिगत फैसला उनके हितों के खिलाफ ना हो। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने के बाद भारतीय सेना की कई इमारतों में मामूली दरारें देखने को मिली है। इसके चलते सैनिकों को अस्थायी रूप से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार को ये बात कही है। वार्षिक सेना दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जनरल पांडे ने कहा कि 25 से 28 बिल्डिंग में मामूली दरारें आई है और सैनिकों को अस्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा रहा है। जरूरत हुई तो उन्हें अस्थायी तौर पर औली में शिफ्ट किया जाएगा। जी हां, मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की कि राज्य आपदा प्राधिकरण की ओर से हर परिवार को सम्मान के परिवहन और उनके भवनों की तत्काल जरूरतों के लिए एक मुश्त विशेष अनुदान के रूप में 50,000 रुपये दिए गए हैं। बता दें कि जोशीमठ शहर क्षेत्र में भूस्खलन के कारण जी हां 720 से अधिक ऐसी इमारतों की पहचान की गई जिनमें दरारें आ गई है। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी रोड शो कर रहे थे। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान एक युवक ने उनकी सुरक्षा घेरा तोड़कर उन्हें माला पहनाई है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने युवक को बाहर निकाल दिया, लेकिन इसे पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक माना जा रहा है। जी हां, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यहां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने से ठीक पहले रोड शो किए हैं। इस दौरान सड़क के दोनों ओर खड़े होकर लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं पीएम मोदी अपनी चलती कार के रनिंग बोर्ड पर खड़े होकर भीड़ का अभिवादन स्वीकार करते हुए सबका धन्यवाद किया। इसके साथ ही लोग मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए दिखे हैं। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट की गुफ्तगू। क्या पायलट ने यात्रा में राहुल के साथ चलकर दिया सियासी संदेश? जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बुधवार को पंजाब के फतेहगढ़ साहब पहुंचे थे। सचिन पायलट ने राहुल के साथ कदम से कदम मिलाकर काफी देर सियासी हालातों पर गुफ्तगू की, जिससे राजस्थान में एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि पायलट ने राजस्थान के राजनीतिक हालात के बारे में राहुल गांधी से काफी देर गुफ्तगू की है। राजस्थान की यात्रा के बाद ये पहली दफा है
जब सचिन पायलट फिर राहुल गांधी के संग दिखे हैं। बता दें कि पायलट की ये मुलाकात राहुल गांधी से ऐसे वक्त में हुई है जब इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में दौरा बन रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड के झरिया कोलफील्ड इलाके के अग्नि प्रभावित और भू धंसाने वाले बेहद खतरनाक इलाकों में रह रहे लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। लगभग 60,000 लोगों को हटाकर आगामी 3 महीनों के भीतर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। केंद्रीय कोयला सचिव अमृत लाल मीना और झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस इलाके में कोयले का खनन करने वाली कंपनियों को निर्देश दिए हैं। जी हां, उन्होंने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और जिला प्रशासन के अफसरों को 2 महीने की टाइम फ्रेम के अंदर ये टास्क पूरा करने का निर्देश दिए हैं। जी हां, झरिया कोयलांचल में 70 ऐसी साइट चिन्हित की गई जहां जमीन के भीतर मौजूद कोयले में लगी आग बेहद खतरनाक रूप ले चुकी है। यहां आए दिन जमीन धंसने के हादसे हो रहे हैं। जी हाँ, आपको बताते हैं कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यहाँ ऑटो इंडस्ट्री की भूमिका अहम है और मोदी सरकार इसे दुनिया में नंबर 1 बनाने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2024 के खत्म होने से पहले हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका जैसा हो जाएगा। जी हाँ, परिवहन मंत्री ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। हम आगामी 5 साल के अंदर ऑटोमोबाइल का हब बनने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अभी हमारा इंपोर्ट ज्यादा, इसलिए हमें इंपोर्ट घटाने की आवश्यकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि भाजपा आगामी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा के नेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को पश्चिम त्रिपुरा जिले में रोड शो भी किए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री मनीष शाह भी रोड शो में शामिल हुए हैं। जी हां, त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए इसी साल चुनाव होना है। पिछले चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत के साथ राज्य में पहली बार सरकार बनाई थी। इसके साथ ही राज्य में करीब 3 दशक से चल आ रहे वाम दलों का शासन खत्म हो गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि आयकर विभाग ने मुर्शिदाबाद, कोलकाता शहर और राष्ट्रीय राजधानी में तृणमूल कांग्रेस विधायक एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री जाकिर हुसैन के कार्यालयों और आवास परिसरों से भारी मात्रा में करेंसी नोट जब्त किए हैं। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि छापेमारी बुधवार शाम से बृहस्पतिवार की सुबह तक की गई। टीएमसी विधायक एवं व्यवसायी हुसैन ने छापेमारी को लेकर कोई आपत्ति नहीं की है। उन्होंने उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों ने आयकर विभाग की कार्रवाई में सहयोग किए हैं। अधिकारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान मुर्शिदाबाद, कोलकाता और साथ ही दिल्ली में हुसैन के आवास और कार्यालय परिसरों से भारी मात्रा में करेंसी नोट बरामद किए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान में अब सर्दी के तेवर कम होने लगे हैं और इसी के चलते जयपुर सहित कई अन्य शहरों में पारा ऊपर चढ़ा है, जिससे प्रदेश में सर्दी में कमी दर्ज की गई है। राजस्थान में आमतौर पर मौसम शुष्क रहा और प्रदेश के उत्तरी हिस्से में कहीं कहीं घना तो कहीं अति घना कोहरा छाया रहा। करौली जिले में शीतलहर और कोहरे ने लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर रखा है। जी हाँ, सड़क परिवहन जिले में पूरी तरह प्रभावित है और ट्रेनें भी कोहरे के कारण देरी से चल रही है। सर्द हवाओं और शीतलहर में किसान अपनी खेती में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें चिंता भी सताने लगी है। हालांकि कोहरा फसल के लिए अच्छा होता है, लेकिन कोहरे में पानी से सिंचाई करना भी बहुत आवश्यक होता है। जिला मुख्यालय पर पिछले 3 दिन में धूप निकलने के बाद गुरुवार को एक बार फिर घने कोहरे का असर देखने को मिला है। वहीं ठंडी हवाओं ने लोगों की कपकपी बढ़ा दी है और क्षेत्रवासी इससे बचाव के जतन में लगे हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।